دا पिजन एंड दी एंट। एक मर्तबा की बात है, एक झरना बहुत ही खूबसूरत बाग में से गुजरता था। वहाँ पर एक चूंटियों का घर था, जहाँ पर एक चूंटी जिसका नाम एंथनी था अपने बहन भाइयों के साथ रहती थी, और वो बहुत सारे थे। एक दिन एंथनी के बहन भाई काम कर रहे थे, तब ही इन्हें केक का एक टुकड़ा मिला। वहाँ पर कुछ लोग पिकनिक मनाने आए थे और उन्होंने वहाँ बैठकर केक खाया था, और इसमें से कुछ वहाँ छोड़कर चले गए थे। सारी चूंटियों ने कतार बनाई और चलना शुरू किया। वो केक के टुकड़े की तरफ जा रहे थे और हर चूंटी अपनी बारी पर केक का टुकड़ा तोड़ती और अपने साथ अपने घर ले जाती। चूंटियों ने कई घंटों तक ऐसे ही मेहनत की, लेकिन उस दिन एंथनी इनके बहन भाइयों के साथ नहीं गया था, क्योंकि वो बीमार था और इसी वजह से उसे घर में रुकना पड़ा। एंथनी बैठा हुआ सोच रहा था कि वो क्या करे। वो बोर हो रहा था। इतनी देर में उसकी आंटी एंथिया आई और एंथनी से बोली कि तुम झरने के पास क्यों नहीं बैठ जाते? ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी तुम्हें बेहतर लगेगी। एंथनी ने अपनी आंटी को शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप ठीक कह रही हैं, मैं ऐसा ही करता हूँ। और वो झरने के पास चला गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये बच्चे एक जगह ज़्यादा देर बैठ ही नहीं सकते, और एंथनी भी कुछ अलग नहीं था। वो कुछ देर तो सूरज की रोशनी में बैठा, लेकिन फिर उसकी नज़र एक लंबी घास की डाली पर पड़ी जो झरने के करीब थी। एंथनी ने अपने दिल में सोचा, अगर मैं इस पर स्लाइड खाऊं तो कितना मज़ा आएगा। ये सोचकर एंथनी घास की डाली पर चढ़ गया। डाली दरिया के करीब जाने लगी, लेकिन एंथनी झूला झूलता रहा क्योंकि उसे मज़ा आ रहा था। लेकिन अचानक डाली टूट गई और एंथनी डाली के छोटे से टुकड़े के साथ झरने में गिर गया। एंथनी चिल्लाया, हेल्प हेल्प। उसकी आवाज़ किसी को नहीं गई, क्योंकि उसके बहन भाई काम में बिजी थे, और वैसे भी देखा जाए तो एक चूंटी कितना भी जोर से चिल्ला ले, उसकी आवाज़ सुनना नामुमकिन है। इतनी देर में एक कबूतर आसमान में उड़ता हुआ आया और उसने जल्दी से घास का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और एंथनी की तरफ फेंक दिया। एंथनी जल्दी से उस घास के टुकड़े पर चढ़ गया। जल्दी ही वो टुकड़ा कुछ घास में जाकर अटक गया और एंथनी घास पर चढ़कर जमीन पर आ गया। व्हाट आ लकी एस्केप! एंथनी की जान बच गई। एक हफ्ता गुजर गया। अब एंथनी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसकी तबीयत भी ठीक हो गई थी, लेकिन फिर वो भी अपने बहन भाइयों के साथ काम करने लगा। उनके साथ मिलकर खाना ढूंढने जाता। सबसे बुजुर्ग आंट ने कहा, आज हम झरने के किनारे खाना ढूंढने जाएंगे और सब एक कतार में चलेंगे ताकि कोई गुम ना जाए। एंथनी और दूसरी चूंटियां सबसे बुजुर्ग चूंटी को फॉलो करने लगी। सब एक लाइन में झरने के किनारे पहुंचे। झरने पर एक स्काउटिंग एंट चिल्लाई, यहाँ पर एक बिस्किट का पैकेट है। सारी चूंटियां ये देखने के लिए गई कि स्काउटिंग एंट को क्या मिला है। झरने पर पहुंचने पर सब ने देखा कि वो एक बिस्किट का पैकेट था। बुजुर्ग चूंटी ने कहा, हाउ केयरलेस! अब चलो, ये बिस्किट को लेकर नेस्ट में चलो। और सब चूंटियां बारी बारी बिस्किट तोड़ती और कतार में लगकर वापसी नेस्ट की तरफ जाती। अभी चूंटियां काम कर ही रही थी, उन्होंने कबूतर की आवाज़ सुनी। एंथनी ने ऊपर देखा तो ये वही कबूतर था जिसने एंथनी की जान बचाई थी। एंथनी ने स्माइल किया। वो कबूतर को हाथ हिलाना चाहता था, लेकिन उसे कुछ मुश्किल पेश आई। चूंटियां झरने के पास ऊपर नीचे जा रही थी और अपना काम कर रही थी। कबूतर वही दरख्त पर बैठकर आवाज़ें निकालने लगा। तब ही वहाँ एक लड़का आया। उसके हाथ में तीर कमान था। उसकी भी नज़र उस सफ़ेद कबूतर पर पड़ी। वो लड़का करीब झाड़ियों में छुप गया। वो कबूतर के थोड़ा थोड़ा करके खामोशी से नज़दीक जाने लगा। उस लड़के ने कहा कि ये मोटा कबूतर बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ से शूट कर सकता हूँ। लड़के ने जल्दी से तीर कमान निकाला और कबूतर को अपने निशाने पर लिया। लेकिन अचानक से लड़का चिल्लाया, आई!
اور لڑکا ہوا میں اچھلا۔ اس کے ہاتھ سے تیر کمان چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ کبوتر نے آواز سنتے ہی پر پھڑپھڑائے اور وہ ہوا میں اڑ گیا۔ لڑکا اپنے پاؤں کو دیکھنے کے لیے جھکا۔ وہ ایک چھوٹا سا نشان تھا اس کی ہیل پر، اور اینتھنی پھر کبھی بھی کسی کو نہیں دکھا، کیونکہ اس نے کبوتر کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دی۔